आज हम गुफ्तगू जो करेंगे वो उन मौज़ूआत पे करेंगे जिनको हम आम तौर पे कहते हैं कि ये दौर आखिर की निशानियाँ, यानी कि क़यामत की निशानियाँ हैं। जितनी भी क़यामत की निशानियाँ पड़ी है, सग़ीर और अकबर में से लेते हुए चलते हुए कसरत के साथ जो मुझे याद पड़ती हैं, वो आग वाली अपनी जगह ले ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत और मैं इस तरह करीब हैं, इनको एक तरफ रख दीजिए। लेकिन इस बात का तयन कैसे किया जाएगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब बेटी माँ को बुरा कहेगी, मैं और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना, इससे कोई नमाज रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कहना चाहिए था कि नमाज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फ़लाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कहा क्या कि क़यामत के करीब। और ये मैं जो रावी कर रहा हूँ ये हज़रत अब्बास हैं। कुरान जो है वो उठा लिया जाएगा, तो हम उलमा से पूछते थे कि कुरान को कैसे उठाया जाएगा, तो वो कहेंगे कुरान के लफ्ज़ जो हैं वो खाली और ख़त्म हो जाएंगे। या फिर हमें उलमा इकराम ने ये भी समझाया कि नहीं, उस ज़माने में उलमा इकराम जो है वो उठा लिए जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन हज़रत अब्बास क्या कहते हैं? हज़रत अब्बास कहते हैं कि इल्म उठा जाने से, इल्म कुरान उठा जाने से मतलब ये है कि लोग अपनी बात को, अपनी राय को अल्लाह और रसूल की बात पे फ़ौक़ियत देने लग जाएंगे। जब ये बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हम तो क़यामत के इंतहाई करीब है। हमारे उलमा कराम इस पे क्या कहते हैं? इंतहाई मोहतरम हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं सैयद ज़ुल्करनैन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब उलामा सैयदुर रहमान साहब, अल्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और जनाब हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला कराची से होंगे जमील रठौर भाई, और लाहौर में है डॉक्टर हुसैन अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लूँ, ये जो बड़ी और छोटी मसालें हैं क़यामत कुर्बे, क़यामत की निशानियों में से, इनमें से अखलाक की जो मसालें दी गई हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनकी अहमियत कोई ख़ास है कि ये अखलाकियात हो जाएगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अला असहाबिल मुंतजबीन। कुरान करीम में रोज़े क़यामत को कई अल्फाज से याद किया गया है। मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन भी से कहा गया, क़यामत भी कहा गया, इसको यौमुल अज़ीम भी कहा गया। सवाल इस वक्त ये है कि क़यामत हमारे बुनियादी अक़ायद में से है, हर मुसलमान पर वाजिब है कि अक़ीदा क़यामत रखता हो। इसके मानी ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन रोज़े हिसाब होगा, अपने अमाल का हिसाब व किताब देना होगा। भाई नब्बियुकुम बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा और जो कुछ तुम करते रहे हो उसके बारे में तुम्हें आगाह किया जाएगा। और तुम्हारा नाम है अमाल तुम्हारे पे सामने पेश कर दिया जाएगा। फिर नाम है अमाल के हवाले से भी दाएँ हाथ में अगर है तो असहाब यमीन में से, अहले जन्नत में से होंगे, अगर बाएँ हाथ में से है या पस पुश्त है तो जहन्नमी में से हैं। तो ये कुछ इलामात निशानियाँ रोज़े क़यामत के हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा। अब रहेगा मामला कि क़यामत का तसव्वुर जो है वो दो तरह का, जिस तरह आपने भी इशारा फरमाया कि क़यामत सुग़रा, क़यामत कुबरा। बाज़ रिवायात में मौजूद है कि हर इंसान जिसकी मौत वाक़ई होती है उसके लिए तो वो क़यामत वाक़ई हो जाती है। असल क़यामत की तारीफ़ ये की गई कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूंकेंगे और खुदा से सूर फूंकेंगे और सारी दुनिया जो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगी, दूसरा सूर फूंकेंगे, सब ज़िंदा हो जाएंगे। सवाल ये है कि अब उसके लिए ये जो निशानियाँ बताई गई, अब इसमें बहुत सी निशानियाँ तो ऐसी हैं कि जो पूरी हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि निशानियाँ बताने का मकसद अक्सर इंसान को अपनी मंजिल आखिरत के लिए तैयार करना है। वगरना निशानियाँ बताने का मकसद कोई नहीं है। वगरना जो चीज़ आनी है तो उसके लिए मैं निशानियों को क्या करूँ। मैं किसी मंजिल की तरफ रवां दवा हूँ, किसी शहर में जाना चाहता हूँ, जानता नहीं कि उसका रास्ता मंजिल क्या है, तो मुझे बताया जाता है कि ये निशानियाँ आएंगी। यानी कि निशानियों को देख कर मैं मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ। मुझे वो निशानियाँ ज़हन में रखनी चाहिए, उनको याद कर लेना चाहिए, और उस जैसे जैसे निशानियाँ आती जैसे समझ जाऊँ कि मंजिल करीब है। तो ये जो क़यामत की निशानियाँ बताई गई, ये भी गोया कि इंसान को मुतवज्जे किया जा रहा है कि वो आखिरी दिन करीब आ रहा है। और फिर कुर्ब के मानी जो पहले एक बार हम जिक्र कर चुके हैं, इक़्तारबति सात, कुरान कह रहा है क़यामत करीब है। हाँ जी, अब वो करीब किस माने में है? अब यहाँ भी वो ऐसी बात है, हम कुर्ब के मानी चंद मिनट सेकंड लेते हैं। कुरान की ज़ुबान में रोज़े क़यामत के दिन को दुनिया के 50,000 दिन के बराबर एक काउंट किया गया है। तो क्या सूरत हाल है क्या नहीं है, तो बुनियाद नहीं पता।
नहीं, बुनियादी मकसद ये है कि इंसान को उन ख़तरात से आगाह किया जाए और उसे तैयार किया जाए कि पास कम है, वक्त तेरे पास बहुत कम है और मंजिल तेरी बहुत लंबी है। बेशक बेशक। अब जिस तरह मौला सल्लल्लाहु फरमाते हैं वक्त, यानी वो ये जुमला बड़े ताज्जुब और आह के साथ कहती है कि वक्त बहुत कम है और ज़ादिरा उससे कलील है और मंजिल बहुत तुलानी है जी। और मुख्तलिफ ताबीरात बयान की कि इंसान दुनिया जो है ये पुल की मानद है, एक तरफ से आप आए दूसरी तरफ चले गए, इसको मुख्तलिफ ताबीरात ताबीर, यानी ये ज़िंदगी कुरान करीम ने जो बयान फरमाया था सूरह मुल्क में, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, यानी पहले मौत को जिक्र किया फिर हयात को, यानी इस दुनिया को तो ज़िंदगी कहा ही नहीं गया, कहा गया तो आखिरत है जो हम फ़ीहा ख़ालिदून, हमेशा में शक्ल रहेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें वो ख़तरात बताए जा रहे हैं कि वो करीब आ चुकी है। ये बात समझ में आ गई कि जितनी लंबी उम्मीदों में ना रहना, ये इसलिए है क्योंकि इससे भी हम हिदायत पाएं कि अब के वक्त जो है वो करीब आने वाला है, अल्लाह के सामने हाजिरी करनी है, तो सूरत हाल क्या होगी। ये जब हम कहते हैं कि सूअर फूंका जाएगा और फिर वो सारे मर जाएंगे, फिर सूअर फूंका जाएगा, ये सूअर फूंकने से ज़रा पहले तो बता दीजिए मुराद क्या, शरई तौर पर क्या मुराद हो सकती है? सर, जो हदीस मुबारका में आता है, ये चूँकि एक आवाज़ है, वो आवाज़ है जी, आवाज़ है, तो वो जो आवाज़ है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, वो इतनी खौफनाक होगी कि वो जो हदीस मुबारका में आता है उसका मफ़हूम यही है कि पहले छोटे परिंदे, फिर बड़े जानवर, फिर इस तरह आस्ता आस्ता पूरा क़यामत का मंजर वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, सब मर जाएंगे, हत्ता के जो फरिश्ता है मौत है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, उसको भी मौत आ जाएगी, उनको भी मौत आएगी, फिर वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होंगे, फिर वो सूर फूंकेंगे, यानी कि सिर्फ एक ज़ात रह जाएगी, सिर्फ एक ज़ात रह जाएगी। वो उस दिन ऐलान कर रही होगी कि बताओ, यानी आज कौन बादशाह कौन है, आज कौन बादशाह है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार का ये नकारा बजाया जाएगा, बताया जाएगा आज कोई नहीं है, सिर्फ एक ही खुदा है। तो एक तो ये क़यामत है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी साथ ऐड करना चाहता हूँ, जो अलामात क़यामत बताएगी, क़यामत की जो निशानियाँ बताएगी, उसमें देखें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें उसमें एक नसीहत बताई है कि एक तो अपने मामलात ठीक करो, अपने अखलाकियात ठीक करो, अपनी माशरत और मईशत को बेहतर करो। जब ये फरमा दिया गया कि कुर्ब क़यामत लोग हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं करेंगे, हलाल और हराम की तमीज़, वो कहेंगे बस दौलत आए, ज़ना आम होगा जी, यानी बहुत सारी बुराइयां। यानी उसमें ये भी कहा गया कि लोग जो पैसा कमा रहे हैं उसको ये ख्याल ही नहीं है कि ये हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, बस पैसा आना चाहिए। लोग समझेंगे कि अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ सिर्फ पैसा, और इसके साथ साथ लोगों के अखलाक इतने बिगड़ जाएंगे, इतने बिगड़ जाएंगे, बेटी कोई माँ का ख्याल नहीं करेगी, बेटा बाप का ख्याल नहीं करेगा, और लोग सबसे जो गंदे, जो रजील लोग होंगे उनको सबसे अजीज समझेंगे, और लोगों का जो असल मतमा नज़र होगा वो सिर्फ मफाद हो जाएगा, बस। अच्छा, अब रुक जाइए, मैं सवाल को बड़ा बना के कर रहा हूँ आपसे। अब ये सारी ज़िंदगी तो हमें आप लोगों ने बताया कि नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात देनी है, उम्रा हज करना है अगर कर सको तो इन हम इन इबादत में पड़े रह के, और रमज़ान भी हमने इस तरह से गुजारा कि अजर और सवाब 70 गुना हो गया इस वक्त का, तो यहाँ नमाज। जब क़यामत की निशानी अल्लाह बता रहा है तो उसमें अखलाकियात को फिर लाने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह को कहना चाहिए था कि नमाज़ें ख़त्म हो जाएंगी या रोज़े रखना छोड़ देंगे, ये नहीं कहा हलाल और हराम का फ़र्क, अखलाक, माशियात। बेटी माँ को आगे से गाली देगी, जवाब देगी, अखलाकियात। अब ये अखलाक निशानी अगर है तो इसका मतलब इबादात से अगर मैं कंपेयर करूं तो अखलाक तो बहुत अहम है। इसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि तय्यिबिन ताहिरीन। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जो है अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है, बंदा अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है। ख़त्म हो गई, वैसे मजलिस हो गई पूरी, बंदा अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ। अगर बंदे की ज़ुबान ही बदअखलाकी की तरफ जाएगी तो फिर ज़ाहिरी बात है वो ना किसी अच्छाई की तमीज़ रखेगा, ना किसी बुराई की तमीज़ रखेगा। ज़ाहिरी बात है वो मुआशरे को उसी तर्ज पर लेकर जाएगा जिस तर्ज पर वो खुद होगा। तो बुराई, क्योंकि उसका मतमा नज़र बुराई ही है तो उसको मुआशरा भी बुराई नजर आएगा, जुबान खोलेगा तो पकड़ा जाएगा। और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत की निशानियों में उन्होंने कहा कि दोस्त जो है वो दोस्त को बुरा जानेगा,
और इसके अलावा रसूल इस्लाम ने फरमाया कि इज़्ज़त जो है मालदारों को दी जाएगी आखिरत की निशानियों में से। उलमा को नहीं, इल्म वाले को नहीं, इल्म वालों को छोड़ दिया जाएगा, गरीब जो है जो तकवे वाला होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, माल वाले को जी, जिसके पास मालो दौलत होगी नहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसकी ये मालो निशानियां आने वाली तो फिर ज़ुल्करनैन ना हुई, ये तो फिर मौजूद हैं, मुआशरे में मौजूद हैं ऐसी। और फिर रसूल इस्लाम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को हाकिम बना दिया जाएगा जो जालिम और फासिद होंगे। और मुआशरा आज का देखें तो बहुत सारी ऐसी हुकूमतें हैं। अच्छा, इनमें से ये आपको अजीब नहीं लगती बात कि इनमें से इबादत की निशानियां नहीं है, अखलाकियात की निशानियां हैं? इबादत का ताल्लुक खुदावंद आलम के साथ है, और इबादत जो हैं इखलाकियात में ये है कि इखलाक जब इंसान का अच्छा होगा तो इखलाक से बुरा काफिर जो है वो भी करीब आ सकते हैं। हाँ, इबादत से नहीं, इबादत, क्योंकि इबादत हर एक की मुख्तस हैं। ईसाइयों की अभी अपनी पिछले दिनों ना ज़ुल्करनैन भाई, एक हमारे हमसाए मुल्क है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा ज़ाती फतवा है कि 40 दिन जो है ना आपकी नमाज नहीं कबूल होती, ज़ाती फतवा है मेरा, अगर वहाँ का नाम लें। वहाँ पे एक हिंदू मोटिवेशनल स्पीकर ने, बहुत तगड़ी औरत थी वो, उसने इस्लाम कबूल किया, उम्रे पे गई और वापस आके उसने मुसलमानों को पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो किताब तुम्हारी कपड़े में लपेट के तुम ऊपर रख छोड़ते हो, ये एक हिंदू कन्वर्टी कह रहा है, ओ इसको अल्लाह के वास्ते इसको नीचे उतारो और इसको पढ़ा करो,